स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत लगभग तय हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। 17 सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल न करने पर समाजवादी पार्टी ने अपने 11 जिला अध्यक्ष को पद से हटा दिया है। तो समाजवादी पार्टी बौखला गई है और इस तरीके का साइड इफेक्ट अब देखा जा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उन चुनावों से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का यह चुनाव उत्तर प्रदेश में सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा था, जिसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला हो सकता है, यह लगातार कहा जा रहा था। लेकिन अब नामांकन जब जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों के लिए दाखिल किया गया तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। 17 ऐसे बीजेपी उम्मीदवार हैं जो निर्विरोध जीते हैं। तो जाहिर तौर पर इसके बाद अब अखिलेश यादव की बौखलाहट बढ़ चुकी है और इन जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में वापसी का सपना देख रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में इतना बुरा उनका हाल होगा, इस बुरे दौर से गुजरना होगा, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन वहीं बीजेपी जो 2022 विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति पूरी तरीके से तैयार कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अच्छी खबर है और ये उनके नेतृत्व का ही नतीजा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आई है उसमें उत्तर प्रदेश के 17 ऐसे जिले हैं जिसमें निर्विरोध बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। विपक्षी उम्मीदवारों को प्रस्तावक और समर्थक तक नहीं मिल पा रहे हैं। वही महज एक सीट उत्तर प्रदेश में ऐसी है इटावा की, जहां से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार निर्विरोध अध्यक्ष बन सकता है, यह निश्चित माना जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी अब बौखला गई है। लगातार साइड इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं और अब यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने 11 जिला अध्यक्ष को पद से हटा दिया है। तो आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम जानकारी जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो नामांकन प्रक्रिया हुई उसको लेकर दी गई और उसके बाद लगातार अब बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेर रही है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार राजनीति कर रहे थे, तमाम आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार पर लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कार्य नहीं कर रही है। यहां तक कि राम नाम का सहारा भी लिया गया, राम मंदिर पर सवाल उठाए गए। लेकिन उसके बाद अब जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नामांकन प्रक्रिया हुई उसमें यह साफ हो चुका है कि अखिलेश यादव की जो खोखली राजनीति है, जो झूठी राजनीति है, उसे बड़ा झटका लगा है। यही वजह है कि बीजेपी नेता सुरेश नकवा ने ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में जीत का झूठा दम भरने वाली समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में औंधे मुंह गिर चुकी है। 25 जिलों में ना तो समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां, फिर चाहे वो रालोद हो या कांग्रेस पार्टी हो, उन्हें प्रस्तावक मिल रहे हैं और ना ही समर्थक मिल रहे हैं। हार से खिसियाई समाजवादी पार्टी ने अपने 11 जिला अध्यक्ष को अपने पद से हटा दिया है। यह उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव डर चुके हैं और यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनावों की शुरुआत है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों के लिए नामांकन हुआ और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 164 नामांकन जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हुए थे, जिनमें से 5 नामांकन के पर्चे खारिज किए गए। अब 159 नामांकन सही पाए गए हैं और खारिज किए गए नामांकन पत्रों में गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा में 1-1 और बांदा में 2 उम्मीदवार शामिल हैं, जिनके पर्चे
खारिज किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवारों की लिस्ट में 17 ऐसे जिले हैं जिनमें बीजेपी जो उम्मीदवार है उन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की है, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, मुरादाबाद, आगरा, इटावा, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, श्रीवास्ती, बलरामपुर, गोंडा, गोरखपुर, मऊ और जौनपुर जैसे जिले शामिल हैं। वहीं इटावा में एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया है। तो ये जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ही दी गई है। हालांकि आपको बता दें 3 जुलाई को चुनाव होंगे और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के इन चुनावों में बड़ी जीत की ओर जो बीजेपी बढ़ रही है, आखिर कितनी सीटें हासिल करेगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर 2022 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि राष्ट्रीय लोकदल और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति कर रही है, राजनीति चमका रही है, किस तरीके से सीटें बढ़ाई जाए इसकी कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो एक भी नामांकन दाखिल नहीं कर पाई, इतना बुरा हाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हुआ है। तो 2022 विधानसभा चुनाव हालांकि अभी बाकी हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी आकर किस तरीके से अपनी राह उत्तर प्रदेश में तलाश पाएगी ये देखना होगा। लेकिन इन चुनावों में ये माना जा रहा था कि रालोद, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है, लेकिन नामांकन जो प्रक्रिया हुई उसमें ही ये साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के इन जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावों में अब बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले चूंकि ये चुनाव एक सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है कि अगर बीजेपी बड़ी जीत इन चुनावों में हासिल करती है तो 2022 विधानसभा चुनाव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार होगी, ये लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में कि चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि जो हाल समाजवादी पार्टी का हुआ है, एकमात्र ऐसी सीट है जहां से निर्विरोध जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी का वो चुना गया है। हालांकि बाकी सीटों पर आने वाले वक्त में चुनाव होगा, लेकिन जो 17 उम्मीदवार बीजेपी के निर्विरोध जीते हैं और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि अभी जो नामांकन दाखिल किए गए हैं उसमें तमाम चीजों का आकलन किया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों नामांकन दाखिल किए हैं उनके अभी जो नामांकन है उन्हें खंगाला जा रहा है। तो उसके बाद के माना जा रहा है कि 25 सीटें ऐसी हैं जहां से बीजेपी निर्विरोध जीत सकते हैं। तो यही वजह है कि अखिलेश यादव बौखला गए हैं। तो बता दें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए बीजेपी पर धांधली का आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल नामांकन दाखिल करने से ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को रोका जा रहा है और उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार ने पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका है, वो हारी हुई बीजेपी का चुनाव जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा है। बीजेपी जितने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, जनता विधानसभा में उन्हें उतनी सीट भी नहीं देगी। तो ये साफ तौर पर अखिलेश यादव का ट्वीट बता रहा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव बौखला गए हैं और अब ये तमाम आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल 2022 विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं जिसकी शुरुआत अब उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है और जो अखिलेश यादव लगातार बीजेपी में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, वहां उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को भिड़ाने की तमाम कोशिशें अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा और यहां तक कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की ओर से भी की गई, लेकिन उन्हें अब बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है।
क्योंकि ना सिर्फ अखिलेश यादव जो किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक चुके हैं ताकि वो उत्तर प्रदेश में वापसी कर पाए, यहां तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी जो किसान महापंचायत हुई थी उसमें वो पहुंची थी ताकि उत्तर प्रदेश में वापसी का जरिया निकाल पाए। लेकिन अब जो तस्वीर फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमाम जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले हैं उनसे निकलकर सामने आ रही है, वो जाहिर तौर पर अब इन तमाम विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा झटका ही है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के इन चुनाव में जो हाल इन चुनावों से पहले कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और रालोद का हुआ है, वो उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उनके लिए साफ तौर पर संदेश दे रहा है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनके कार्यों को और उन्हें चुनौती देना विपक्ष के लिए इतना मुश्किल होने जा रहा है कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अगर बीजेपी के इतने उम्मीदवार निर्विरोध जीत हासिल कर रहे हैं तो यह साफ संदेश है कि समाजवादी पार्टी या फिर विपक्ष से कोई भी उम्मीदवार नामांकन दाखिल ही नहीं करना चाहता है, उन्हें समर्थक ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो यह फिलहाल विपक्षी दलों का हाल है उत्तर प्रदेश में जो लगातार हो रहा है। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जो कल जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया दाखिल हुई उसमें बागपत जिले की अगर बात की जाए तो वहां पर पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले आरएलटी उम्मीदवार ममता किशोर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और साथ ही आपको बता दें लोकसभा के सांसद वहां के सांसद जो हैं सत्यपाल सिंह, उनके साथ उनकी तस्वीर जो है वो सामने आई है। तो जाहिर तौर पर ये साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से अब तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो भी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और 2022 विधानसभा चुनाव जब तक होंगे तब तक न जाने कितने विपक्षी दलों के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके की राजनीति विपक्षी दल कर रहा है, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, अब कहीं ना कहीं ये तमाम जो नेता हैं वो भी समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, एक बेहतर नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे बेहतर उत्तर प्रदेश चुन नहीं सकता है। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी इस जीत की ओर उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।